वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MKT 501 मार्केटिंग मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 9th लेक्चर है और इसका टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। सो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग या स्ट्रेटजी जो है वो किसको कहा जाता है? स्ट्रेटजी का मतलब ये कि क्राफ्ट करना या डेवलप करना प्लान ताकि मार्केटिंग गोल्स को अचीव किया जा सके, मार्केटिंग गोल्स तक पहुंचा जा सके। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है कि एक ओवरऑल प्लान कहा जाता है, बिजनेस का एक ओवरऑल गेम प्लान, ताकि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स तक पहुंचा जा सके और उनको कन्वर्ट किया जा सके कस्टमर के अंदर, ताकि वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है वो ख़रीदें। और यहाँ पे जो दिया गया है मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में, उसके मुताबिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो एक प्लान है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि मार्केटिंग के जो गोल्स हैं उन तक पहुंचा जा सके। मार्केटिंग स्ट्रेटजी इंटीग्रेट्स करती है ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग गोल्स को, पॉलिसीज़ को एंड द एक्शन सीक्वेंसेस, यानी कि जो टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं, इनटू अ कोहेसिव होल। और इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू पुट द ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ पोजीशन टू कैरी आउट इट्स मिशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी पोजीशन में डालना कि वो कैरी आउट कर सके, परफॉर्म कर सके मिशन को इफेक्टिवली तौर पे भी और एफिशिएंटली के साथ। अब है मार्केटिंग स्ट्रेटजी की टाइप्स। इसकी जो टाइप्स है उसमें मार्केट डोमिनेंस स्ट्रेटजी है, इनोवेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन है और एग्रेसिवनेस स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इनको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो पहली है मार्केट डोमिनेंस स्ट्रेटजीज़। इसमें 4 तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं। तो पहले ये तो ये समझे कि मार्केट डोमिनेंस स्ट्रेटजी क्या है। ये एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है जो कि फर्म को क्लासिफाई करती है इस बेस के ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर जो उसका शेयर होता है, मार्केट शेयर होता है, या उसकी जो डोमिनेंस होती है इंडस्ट्री के अंदर, उस बेस पे। यानी कि फर्म को इस बेस के ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर क्लासिफाई किया गया कि कितना उसका मार्केट शेयर है, कितना परसेंट उसका मार्केट शेयर है, या कितनी उसकी डोमिनेंसी है इंडस्ट्री के अंदर। तो इसी को हम कहते हैं मार्केट डोमिनेंस स्ट्रेटजीज। और इसमें 4 तरह की स्ट्रेटजीज हैं: लीडर, चैलेंजर और फॉलोअर और निचर। तो जो मार्केट लीडर होता है, अब ये मार्केट फर्म जो है, कोई भी फर्म जो है वो मार्केट लीडर बन सकती है, लेकिन जो फर्म मार्केट लीडर बनेगी तो वो लीड करेगी मार्केट को। और दूसरी जो उसकी टाइप है वो है चैलेंजर। और जो चैलेंजर होती है ये वो फर्म होती है जो मार्केट लीडर को चैलेंज कर रही होती है, और मार्केट चैलेंजर भी लीडर बन सकती है। फॉर एग्जांपल किसी दौर में, आज से पिछली जो तकरीबन 15-20 साल पहले, नोकिया जो है वो मार्केट लीडर था मोबाइल की जो फर्म्स हैं उनमें, और सैमसंग जो है वो चैलेंजर था। लेकिन आज जो है वो सैमसंग जो है वो लीडर है और नोकिया काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो ये हो सकता है कि मार्केट चैलेंजर जो है वो लीडर बन जाए। और मार्केट फॉलोअर्स जो होते हैं ये फॉलो करते हैं मार्केट लीडर्स को, सिर्फ वो चीज़ें फॉलो करते हैं मार्केट लीडर्स की जहाँ पे उनको सक्सेस हुई होती है, और जहाँ पे सक्सेस नहीं होती है उसको फॉलो नहीं करते। तो इनको ये एक आसानी होती है कि ये रिस्क नहीं लेते। और मार्केट नेचर जो होते हैं, मार्केट निच एक ऐसा सबसेट होता है मार्केट का जहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस्ड होता है, वो होता है मार्केट नेचर। उसके बाद है इनोवेशन स्ट्रेटजीज। इनोवेशन भी एक तरीका है अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक गोल्स को। और जाहिर बात है स्ट्रेटजीज जो है इसके अंदर बेस करती हैं इनोवेशन के ऊपर, क्योंकि हर प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई इनोवेट आता है। और आज के दौर में जितना तेज़ी से इनोवेट आ रहा है, सेल फोन्स की, मोबाइल फोन्स की अगर हम बात करें तो कितना तेज़ी से जो है वो इनोवेशन आता जा रहा है। इसमें 3 तरह की जो है वो टाइप्स हैं। एक तो पाइनियर्स होती हैं जो स्टार्ट करती हैं प्रोडक्ट्स को, जो इंट्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर। और जाहिर बात है जब ये इंट्रोड्यूस करती हैं प्रोडक्ट्स को तो उनका जो रिस्क होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरे होते हैं क्लोज फॉलोअर, जो कॉपी करते हैं पाइनियर्स की प्रोडक्ट को। एक्चुअली आइडिया कॉपी करते हैं, कॉपी से मुराद पूरी तरह से कॉपी नहीं करते, वो आइडिया को कॉपी कर रहे होते हैं और जल्द से जल्द जो है वो उसी तरह की प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। और चाइना के अंदर जो फर्म्स हैं वो ज़्यादा तौर पे इसी चीज़ को फॉलो कर रही हैं, इसी स्ट्रेटजी को, वो क्लोज फॉलोअर्स वाले जो है वो। यूएस के अंदर फर्म्स जो है वो पाइनियर्स वाला काम कर रही हैं, और जो चाइना के अंदर फर्म्स है वो क्लोज फॉलोअर्स वाला काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर लेट फॉलोअर्स होते हैं जो कि काफ़ी लेट लेकर आते हैं प्रोडक्ट्स को।
वो लेट फॉलोअर्स होते हैं, जो पाइनियर्स की प्रोडक्ट्स को काफ़ी लेट इंट्रोड्यूस करते हैं। और इसमें कोई ख़ास टाइम पीरियड नहीं है कि वो 1 साल बाद लेकर आते हैं या 6 महीने बाद या 2 साल बाद, इसमें कोई ख़ास टाइम फिक्स नहीं है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक्वायर करना एक बिजनेस को जो ऑपरेट करता है सेम इंडस्ट्री में। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन तब होती है जब एक फर्म एक्वायर करती है दूसरी फर्म को जो ऑपरेट कर रही होती है या तो सेम इंडस्ट्री में या वो प्रोड्यूस कर रही होती है सेम प्रोडक्ट लाइन। इसमें इंटेंसिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजीज़ हैं। इंटेंसिफिकेशन से मुराद वो ग्रोथ स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर ज़्यादा सेल हासिल की जाती है मार्केट शेयर इंक्रीज़ करते हुए, मार्केट शेयर को बढ़ाते हुए, तो ये तो इंटेंसिफिकेशन है। और डाइवर्सिफिकेशन में कंपनी जो है वो इंटर होती है नई मार्केट के अंदर और वो नई प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो ऑफर करती है, तो वो होता है डाइवर्सिफिकेशन या फिर कॉन्ग्लोमरेशन। अब है वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के अंदर एक फर्म जो है वो दूसरी फर्म को एक्वायर करती है सेम इंडस्ट्री में। लेकिन वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो ऑन करती है या कंट्रोल करती है अपने सप्लायर को, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेल लोकेशन को, ताकि कंट्रोल कर सके वैल्यू को या सप्लाई चेन। तो इस पर जो फोकस होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन में, ये फोकस होता है सप्लाई चेन के ऊपर। इसके 3 टाइप्स हैं: बैकवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन और बैलेंस्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। बैकवर्ड तब होती है जब एक कंपनी जो है वो बाय कर लेती है दूसरी कंपनी को जो सप्लाई करती है उसको प्रोडक्ट, सर्विसेज या फिर रॉ मटेरियल वगैरह। जिस कंपनी यानी कि जिस फर्म से रॉ मटेरियल वगैरह या प्रोडक्ट्स परचेज की जाती हैं उसको बाय कर लिया जाए, उसको एक्वायर कर लिया जाए, तो वो कहलाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। यानी कि पीछे से जहाँ से माल आ रहा है उस फर्म को एक्वायर किया जाए। अक्सर आपने वर्ड सुना होगा, दुकानदार यूज़ करते हैं कि पीछे से माल जो है ऐसा आया या वैसा आया, महंगा आया या सस्ता आया। तो वो जो पीछे से माल आने की बात कर रहे हैं उस तरह उस फर्म को अगर एक्वायर किया जाए वो कहलाया जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन उसके नाम से ही पता चल रहा है, जब मैन्युफैक्चरर या फर्म डिसाइड करती है परफॉर्म करना डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूशन को एक्चुअली, अब जो आगे माल बेचेगी फर्म उस चीज़ को वो खुद परफॉर्म करना शुरू कर जाए तो वो कहलाएगा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और बैलेंस इंटीग्रेशन में क्या होता है, कंपनी कंट्रोल करती है ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट, तमाम वो कंपोनेंट जो कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल डिलीवरी तक होते हैं, वो बैलेंस वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है। अब है एग्रेसिवनेस स्ट्रेटजीज। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस तरह की स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। एग्रेसिवनेस का वर्ड जो है वो वॉर वगैरह के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो ये एक तरह की वॉर है ये। और वॉर का ऑब्जेक्टिव क्या है? विन करना। अगर आपने इकोनॉमिक्स के अंदर ओलिगोपोली का मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो वहाँ पे प्राइस वॉर होती है और कंपटीशन उसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने वो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो यहाँ पे भी ये भी कुछ उसी तरह से ही स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ की जाती हैं। इसके अंदर ये भी होता है कि कॉम्पिटिटिव एज जो है वो फर्म्स जो है वो हासिल करती हैं दूसरे जो फर्म्स हैं उनके मुकाबले में। और इसमें 4 तरह की जो है वो स्ट्रेटजीज़ हैं: प्रोस्पेक्टर, डिफेंडर, एनालाइज़र और रिएक्टर। सबसे पहली जो है प्रोस्पेक्टर। अब जो प्रोस्पेक्टर होता है ये डिफेंडर का बिल्कुल अपोजिट होता है। और इसमें क्या होता है कि कंसर्न विथ आइडेंटिफाई करना और डेवलप करना न्यू प्रोडक्ट्स एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। और इसमें जो है ज़ाहिर बात है ये इफ़ेक्टिव होता है डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर, और ये कॉस्टली स्ट्रेटजी भी हो सकती है एंड फ्लेक्सिबल और रिस्पॉन्सिव होती है ये एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए। और इसमें हाई रिस्क होता है प्रोडक्ट फेलियर का या मार्केट रिजेक्शन का भी, और हाई एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन और पर्सनल सेलिंग कॉस्ट होती है। उसके बाद है फिर डिफेंडर। अब डिफेंडर में क्या होता है कि फाइंड की जाती है, ढूंढी जाती है, मेंटेन की जाती है सिक्योर और रिलेटिवली स्टेबल मार्केट, और प्राइस को, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल कॉस्ट को जो कम रखा जाता है, लो रखा जाता है, और इंगेज होते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन में। वर्टिकल इंटीग्रेशन तो आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, जो हाँ पीछे से माल आ रहा है या आगे जो सप्लाई की जाती है उसको कंट्रोल कर लेना, उन फर्म्स को एक्वायर कर लेना। उसके बाद है फिर एनालाइज़र। ये जो है रिमेन्स इन बिटवीन, किसके दरमियान में है? डिफेंडर और प्रोस्पेक्टर के दरमियान।
टेंड्स टू एक्सपेंड इन एरियाज, अब एक्सपेंड करना उन एरियाज के अंदर जो क्लोज हैं एग्जिस्टिंग कोर कॉम्पिटेंसी से, एंड ग्रेजुअली एक्सपेंड करना एग्जिस्टिंग मार्केट्स और मेंटेन करना एक बैलेंस पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स का। उसके बाद है फिर रिएक्टर स्ट्रेटजीज। अब रिएक्टर का मतलब ये कि प्रोएक्टिव नहीं होना। प्रोएक्टिव से मुराद होता है कोई चीज़ होने से पहले ही एक्टिव हो जाना, लेकिन रिएक्टर वो होता है जो रिएक्ट टू इवेंट्स एज दे अकर। अब कोई इवेंट हुआ तो उसके जवाब में जो है वो रिएक्शन होना, रिएक्शन देना या रिएक्ट करना। सो रिस्पॉन्स ओनली व्हेन दे आर फोकस टू दिस स्ट्रेटजीज विदाउट डायरेक्शन और फोकस। ये स्ट्रेटजी जो है वो विदाउट डायरेक्शन है या फोकस है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस लेसन के बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ये स्लाइड हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।